सो हे गाइस, दिस इज ब्रिजेश पासी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ वो रिलेटेड अबाउट द न्यू वैकेंसी। एज यू नो कि अभी रिसेंटली 55 वैकेंसी फॉर द कनाडा जॉब जो कि थी लेबर जॉब, उसके इंटरव्यू हुए, उसके रिजल्ट आए, काफी अट्रैक्टिव रिजल्ट रहे। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं क्वांटिटी एक अच्छी खासी है, आपको रिवील होगा क्योंकि अभी भी उसका जो मेजर पार्ट है, मेजर रिजल्ट है, आपको अक्टूबर 15 से पहले पहले तक देखने को मिल जाएगा ओवरऑल इन डिटेल। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि जो नई वैकेंसी आ रही है इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है, कुछ नई बड़ी पोस्ट आई है। दोज आर इंटरेस्टेड कैंडिडेट कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी और को कोई भी चीज पूछने की जरूरत पड़ेगी। सो हियर वी गो गाइस कि इसमें टोटल जो जॉब्स हैं सिर्फ और सिर्फ 120 लोगों की जरूरत है। और इसमें जो ज्वाइनिंग है नवंबर और दिसंबर के मंथ में, इसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये टोटल जो प्रोसेस है गाइस, मिनिमम 45 दिन का है और मैक्सिमम 60 दिन लगेगा इस जॉब को पाने के लिए। तो ये फास्ट प्रोसेस है। 120 लोगों की जरूरत है। लेबर क्लास जॉब है, लेकिन उससे भी हायर चल के कुछ पोस्ट है जिसमें 12वीं पढ़े हुए, 10वीं पढ़े हुए, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पोस्ट है वो लिमिटेड है। तो दिस जॉब इज ओनली बिलोंग फॉर द कनाडा कंट्री। तो हियर वी गो विद द पोस्ट गाइज। आप ध्यान रखें कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ वीजा और टिकट कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अदर एक्सपेंसेस में आपको क्या क्या एक्सपेंसेस आने वाला है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए तो आपको, मुझे होप्स हो कि ज्यादा कॉल पे बात करनी ना पड़े। और ऑलरेडी वीडियो अगर अंत तक देखोगे आप तो हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो पोस्ट से स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार की पोस्ट होने वाली है और पोस्ट पे आपका एजुकेशन क्या होने वाला है और उस पर सैलरी क्या मिल सकती है, पूरा डिटेल में आपको मैं डिक्टेट करता हूं। यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट है गाइज, लेबर क्लास पोस्ट है। नो नीड ऑफ एजुकेशन। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है, यस और नो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है फॉर द हेल्पर लेबर। एंड यहाँ पे जो अगली पोस्ट है लोडिंग अनलोडिंग की है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको यस और नो बोलने आता है भाई, इतना है कि अंडरस्टैंडिंग पावर है तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्राइटेरिया एक ही है कि आप फिजिकली फिट रहेंगे तो ही आप लोडिंग अनलोडिंग वाले जॉब में जा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए कि मसल्स होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, तो ही आप इस जॉब के लिए प्रोसीड करें मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। क्योंकि आपको पता है लोडिंग अनलोडिंग में हैवी और लाइट दोनों ही तरह का सामान उठाना पड़ सकता है आपको, तो आप अपने हिसाब से इस जॉब को लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें भी एजुकेशन का जरूरत नहीं है। और पैकेजिंग जॉब है, इसमें भी नॉर्मल है, एजुकेशन नहीं रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वेयर हाउस में पैकेजिंग का जॉब है जिसमें तमाम, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किस चीज का पैकेजिंग करना है। प्रोडक्ट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, फूड हो सकता है, किसी भी तरह का छोटा मोटा मटेरियल हो सकता है जिसको कंटिन्यूसली आपको पैकिंग करना पड़ेगा। और इसमें जो लोडिंग अनलोडिंग का, इसमें भी आपका वेयर हाउस में इसमें भी वैकेंसी अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है यहाँ पे कनाडा में, लेकिन इसकी बैरियर एक ही चीज है कि भैया हाइट आपकी 5.5 के ऊपर होनी चाहिए। 5.5 है तो चल जाएगी और उसके ऊपर है तो चल जाएगी, उसके नीचे है तो आप ध्यान रखें कि इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन नहीं है तो भी काम बन जाएगा, लेकिन हाइट अगर आपकी शॉर्ट पड़ेगी तो काम इसमें नहीं बनेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपके पास यहाँ पे एक ही बैरियर है, इंग्लिश नॉर्मल आती है तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। सेल्समैन की जॉब है, मिनिमम 10 से 12 अगर आप पढ़े हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, काफी अच्छा है, तो आप इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और अब तक मैंने जितनी भी आपको पोस्ट बताई है इसमें जो सैलरी आपको रेंज बता दूं इंडियन करेंसी में, वो 2 लाख से 2.5 लाख के रेंज में सैलरी मिल जाएगी। और सेल्समैन का भी सिमिलर यहाँ पे है कि 10 से 12 पढ़े हैं तो 2.5 लाख मैक्सिमम तक आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी गाइज। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पोस्ट है हायर पोस्ट सुपरवाइजर, अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यही एक सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ पे सुपरवाइजर की है, जो कि मॉल और होटल्स में सुपरवाइजर की यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है हमारे पास। और बहुत कम वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और इंग्लिश स्पीकिंग आपका बहुत, कम्युनिकेशन स्किल बहुत फ्लुएंट है तो ही आप इस जॉब के बारे में सोच सकते हैं। और इसमें जो सैलरी रेंज है गाइस, 3 लाख से 3.5 लाख का रेंज का सैलरी है और मोर देन दैट भी मिल सकता है। अगर मिला तो दैट्स अप टू यू, लेकिन जितना मैं जानता हूं
कि अगर मैं कम बोलूंगा और आपको ज्यादा मिलेगा दैट इज गुड, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा और कम मिलेगा तो कहीं ना कहीं मेरा छवि जो आप लोगों के सामने है वो नेगेटिव में जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बता दूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर आप 12 पास्ट हैं और ग्रेजुएट भी हैं और इसके अंदर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, 50-60% रेशियो में है, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर में पहला अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे जाने के बाद विद इन 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे प्रमोट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी रेंज है 2.5 लाख से 3 लाख इस पोस्ट के लिए बताई जा रही है कि इसमें इंडियन करेंसी में इतना मिल जाएगा। वहां पे जो सैलरी मिलेगा आपको कैनेडियन डॉलर में मिलेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवरऑल कैनेडियन डॉलर जो है आप एक कैनेडियन डॉलर इंडियन रुपीज में 63-64 यही रेंज के रुपीज में चल रहा है। आप इसको करंट डेटा के हिसाब से गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक नई और यूनिक पोस्ट है हमारे पास लाइट ड्राइवर की। लाइट ड्राइवर का इंडिया का लाइसेंस है या किसी अदर कंट्री का लाइसेंस है, अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं फॉर दिस पोस्ट तो आप के पास सिर्फ वैलिड इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। तो वहां जाने के बाद आपका जो लाइसेंस है बन भी जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे आप एलिजिबल रहेंगे चलाने के लिए, लेकिन परफेक्टली आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है। सो हैवी ड्राइवर का भी सिमिलर पोस्ट है। यहाँ पे आपको हैवी ड्राइवर में भी बस है, ट्रक है, ऐसी सारी चीजों का आपको ड्राइविंग करना है, लेकिन उनका लाइसेंस इंडिया का होना चाहिए तो ही आप वहां पे एलिजिबल हैं चलाने के लिए। लाइट ड्राइवर में आपको यहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख के रेंज में सैलरी मिल रही है। हैवी ड्राइवर में 3 लाख से 3.5 लाख के रेंज में सैलरी मिल रही है। और यहाँ पे सबसे लास्ट जो पोस्ट है मेरे पास वो है कैशियर का। मॉल में आपको कैशियर की पोस्ट मिल रही है जिसमें आपको 2.5 लाख से 3 लाख के रेंज की सैलरी मिल रही है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया है 10 या 12 आप पढ़े हैं और कंप्यूटर का एक 50% नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है तो ही आप इस जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ध्यान रखिए इस जॉब का। बाकी मैंने पोस्ट जितनी थी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, हर एक पोस्ट पे सैलरी क्या होनी चाहिए वो मैंने बता दिया, एजुकेशन क्या लगेगा वो भी मैंने बता दिया। इफ यू आर अनएजुकेटेड तो भी अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट चेंज हो जाएगी और सैलरी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है, 2 तरह के पासपोर्ट होल्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ECR ECNR होल्डर जो पासपोर्ट हैं वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एजुकेशन मैटर करता है तो उसी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। आपका पासपोर्ट अगर ECR है तो आप अनएजुकेटेड फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने पासपोर्ट बनाते समय अगर 10th का सर्टिफिकेट नहीं जमा किया और आप ग्रेजुएट हैं या 10वीं 12वीं पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा हमारे पास। सो आगे बढ़ते हैं, टर्म एंड कंडीशन का चार्ट देख लेते हैं। जॉब जो है पूरा 2 साल के लिए है और 2 इयर्स का वर्क परमिट आपको इसके अंदर मिलेगा और कंपनी द्वारा टिकट और वीजा टोटली फ्री आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें फूड अकोमोडेशन ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें अगर आप वहां जाने के बाद आपका एक हेल्थ खराब होता है, आप बीमार पड़ते हैं, तो इसमें जो मेडिकल सुविधा है वो भी कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। आपके 1 भी रुपए एक्सपेंस नहीं होंगे। अगर वहां जाने के बाद कंपनी के अंडर में रहने काम करते समय आप बीमार पड़ते हैं तो कंपनी आपको इस लेवल पे भी जाके सपोर्ट कर रही है। इसमें अप्लाई करने की जो एज लिमिट है गाइस आप ध्यान रखें 21 इयर्स मिनिमम होना चाहिए। अगर नीचे भी हैं तो फिजिकली फिट और आप दिखने चाहिए कि उतना कैपेबल है काम करने के लायक, इतने मेच्योर हो चुके हैं कि जा सकते हैं। और मैक्सिमम 49 एज तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आप उससे ज्यादा हो, थोड़े बहुत 1, 2, 4 साल के लिए ज्यादा हो, तो आप फिजिकली अगर फिट हो तो ही आप इस जॉब के बारे में सोचिए और कॉल करके व्हाट्सअप करके मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं सर। सो आगे प्रोसीड करते हैं गाइस। इसमें जो मैंने बताया आपको ECR ECNR दोनों तरह के पासपोर्ट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड दोनों तरह के पासपोर्ट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को पाने का जो प्रोसेसिंग टाइम है 45 डेज मिनिमम है और मैक्सिमम 60 दिन है। इतने ही कम दिन में आपको ये जॉब इजिली अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसको एक बैरियर है इस जॉब में कि आपको कॉल आएगा डायरेक्ट फ्रॉम द कनाडा से कॉल आएगा। अगर कॉल में आप प्रॉपरली इंटरव्यू दे पाते हैं तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि अभी पास्ट में जो 55 वैकेंसी थी उसमें हमारे पास काफी ज्यादा बंदों ने अप्लाई किया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं 21 मेरे कैंडिडेट हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड होके आगे बढ़े थे और मोर देन 40 कैंडिडेट मेरे पास अप्लाई किए हुए थे। उतने ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करने के बाद कॉलिंग इंटरव्यू या फिजिकल इंटरव्यू होने के बाद सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 21 लोग निकले। 21 लोगों ने इस जॉब के लिए मेडिकल कराया और मेडिकल कराने के बाद यहाँ पे अभी तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों का सिलेक्शन का पूरा डेटा आया हुआ है और अगले ही 15 तारीख के रेंज में
5 से 15 के रेंज में, और बाकी लोगों का भी डेटा आ जाएगा। तो आप इसके बाद की वीडियो देखिएगा तो उसमें सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप इस बात पे ध्यान रखिए कि डायरेक्ट कॉलिंग आपको कनाडा से आने वाला है, और ये आपको कनाडा का कॉल जो है वो क्रैक करना पड़ेगा। और इसको कब कॉल आएगा, कैसे कॉल आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, वो सारी जानकारी मैं दूंगा, टाइमिंग, डेट, सारी चीजें बताऊंगा। और अगर आप देख सकते हैं कि आप छोटी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो नॉर्मली आपसे बात होगा, आपको हेजिटेट और फियर नहीं रखना है, क्योंकि भैया आप वैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि लेबर क्लास, हेल्पर क्लास, तो आप डरेंगे कि कैसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सारा क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा। नहीं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है वहां पे, जैसे कि पास्ट में इंटरव्यू हुआ, मेरे कैंडिडेट मुझे गाइड किए, जिस हिसाब से मुझे बताया कि सर इंटरव्यू में ऑप्शन दिया जाता है कि आपको हिंदी में बात करना है या इंग्लिश में बात करना है। तो आपका एजुकेशन के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। परफेक्ट आपका इंग्लिश है तो ही आप चूज करें, अदरवाइज हायर पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू फेस करना है। दैट्स इट, कूल। सो टाइमिंग और डेट मैं बता दूंगा, आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको विद इन अ वीक मिल जाएगा कि इस टाइम और डेट में आपको इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, मैं करके आपको दे दूंगा। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। 8 घंटे का आपका इसके अंदर ड्यूटी है, और ओवर टाइम मिला तो आपका नसीब, अदरवाइज 8 घंटे की मैंने सैलरी बताई है। टोटल आपको वीकली 6 डेज काम है आपका, हफ्ते में 1 दिन आपको हॉलीडे मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे देख लीजिए आप कि मैंने हर एक जानकारी अवेलेबल कराई आप लोगों को। कोई भी ऐसी जानकारी हो जो मिस आउट हो चुकी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हमारा ऑन है, उस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो 16 वाला नंबर है वो गूगल पे, फोन पे चलता है। तो अदर जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो मैं प्रोवाइड करता हूं, तो वहां पे भी आप लोग गूगल पे, फोन पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप ध्यान रखें कि इंटरनेशनल फॉर्मेट में आपका सीवी लगेगा, और उसी फॉर्मेट में आपका कवर लेटर भी लगेगा। दिस 2 थिंग इज कंपलसरी। और इसके अलावा इफ यू आर एजुकेटेड तो लास्ट क्लास का आपका स्कैन कॉपी चाहिए हमको। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, कहीं काम किया है आपने, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका लगेगा। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक का स्कैन कॉपी लगेगा। अगर आप स्कैन कॉपी किसी चीज का नहीं कराए हैं, आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का मोबाइल है जिसका कैमरा अच्छा है, तो आप फोटो भी प्रॉपर लेके दे सकते हैं, ताकि उसके जो मटेरियल्स हैं वो रीडेबल हों, तो वो यहाँ पे काम कर जाएगा। क्योंकि एज यू नो कि कैमरा की क्वालिटी अच्छी आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हर घर में, हर हाथ में एक कैमरा ऐसा है कि आपको स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। एप्स इतने बन गए हैं कि आप उससे आप स्कैन करके मुझे भेज सकते हैं। दैट्स इट गाइस, तो ये डॉक्यूमेंट है। आप बार बार पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको जरूर पता चलता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना है। अब इसके अलावा मैं बात करूं सर्विस चार्जेस का, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो पूछते हैं कि सर मेरे पास सीवी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सीवी नहीं है गाइस तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं इसका चार्ज लूंगा आपसे 500 रुपया। कवर लेटर नहीं है तो मैं बना दूंगा, नहीं है तो मैं बना के आपको एक कॉपी भी दे दूंगा, आगे भी अप्लाई करूंगा। लेकिन कवर लेटर का चार्जेस आपसे लूंगा 200 रुपए। आप सोचिए 200 और 500, 700 रुपया तो ये मैं चार्ज कर रहा हूं आपसे। लेकिन आप कहीं अपने नियर बाय साइबर कैफे में जाके बनाएंगे, ये चीजें 10 रुपए में भी बनती है, 50 रुपए में बनती है, 100 रुपए में बनती है। तो 700 रुपया भैया मुझे क्यों देना है, आप वहीं जाके बना लीजिए। आपका जो डिटेल्स है, आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट होना चाहिए, पासपोर्ट किस स्थान से आपने बनाए ये होना चाहिए। अब इसके अलावा आपका फोटो लगा होना चाहिए, आपके सीवी और कवर लेटर पे दोनों में आपका फोटो लगा होना चाहिए। अब डिटेल एक ही पेज का होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 पेजेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 पेज से ज्यादा है, अब 2 पेज पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो कोशिश करें कि एक ही पेज में आपका इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर दोनों ही बन जाए, मतलब अलग अलग। एक पेज पे आपका हो जाए आपका सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट में, और दूसरे पेज पे आपका हो जाए कवर लेटर। दैट्स इट गाइस, तो होप कि ये समझ चुके होंगे। ये 700 के अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर आप ही से मैं बनवा लूं तो बनाने के बाद एक कॉपी मैं दे दूंगा, 700 चार्ज लगेगा दोनों का। इसके अलावा 2000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो कि आपको पता ही है, मैं लेता हूं आपके प्रोसेस सर्विसिंग करने का, आपसे बात करने का। ये 2000 रुपया दैट इज नॉन रिफंडेबल, और वो 700 था वो भी नॉन रिफंडेबल है। अब जहां पे मैं अप्लाई करूंगा, जिस एजेंसी में अप्लाई करूंगा, उनकी 500 रुपये फीस है। तो ये जो टोटल कॉस्ट बन जाता है, ये बन जाता है
₹3,200। अभी जो 3,200 रुपए हैं, आपको जॉब लगे ना लगे, दिस अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि नॉन रिफंडेबल क्या होता है भैया। तो ये पैसा आपने दिया और मैंने अप्लाई किया, आपको जॉब लगी नहीं लगी, ये पैसा रिफंडेबल नहीं है। तो क्लियर कट मैं साफ सुथरा हर वीडियो में बताया हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है कि भैया ऑफिस आ सकते हैं अप्लाई करने के लिए, तो मेरा जो घर है वही मेरा ऑफिस है आजमगढ़ में। तो ये ऑफिस इस समय बंद है क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो आप वहां पे आप विजिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कॉल पे घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज्यादा आपको इस जॉब के लिए एडवांस अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन सीवी कवर लेटर करके आप उसमें भी अपना सीवी कवर लेटर खुद बनाएंगे तो 700 रुपया सेविंग भी हो जाएगा। अदरवाइज यही अमाउंट भर के आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और ये अमाउंट भरने के बाद डायरेक्टली फ्रॉम द कनाडा मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा दूंगा, और इंटरव्यू फेस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस भी बता दूंगा। प्रोसेसिंग टाइम जैसा कि मैंने बताया 45 डेज से लेके 60 डेज के बिटवीन ही आपका एक टोटल काम हो जाएगा गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्टेक्ट डिटेल है कि किस नंबर पे संपर्क करना है, एज यू नो कि स्क्रीन पे कब से आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे आपका जो 76 है ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे ही आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो पेमेंट करने का मोड है कि सर मेरे पास गूगल पे का सिस्टम नहीं है, बैंक डिटेल दे दीजिए, तो व्हाट्सएप पे आप डिमांड कर सकते हैं, वहां से बैंक डिटेल ले सकते हैं। बैंक डिटेल लेके इजीली अप्लाई कर सकते हैं गाइस। सो इसमें टोटल ओवरऑल यही प्रोसेस है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको वहां पे पूरा डिटेल में सारी जानकारी भी मिल जाएगी। अदर जानकारियां जो है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है और जो लास्ट में 16 है वो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, पेमेंट वाला नंबर है। तो कॉल आप, बहुत से लोगों का होता है कि सर डायरेक्टली आपसे बात हो जाती, कॉल हो जाता, तो मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है गैस, और कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप इस टाइमिंग पे कॉल या मैसेजेस करें तो मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई दूंगा। आप मैसेज करके रखो, विद इन 24 आवर्स मैं अपना मोबाइल एक बार 2 घंटे 3 घंटे के लिए देखता ही हूं, उसी ड्यूरेशन में मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, और उस ड्यूरेशन में अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि क्या सर मैं आपको कॉल कर सकता हूं डायरेक्टली, तो व्हाट्सएप कॉल मैं ऑन रखूंगा, तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। बिकॉज दैट रीजन इज व्हाट, बहुत से लोग होते हैं अब्रॉड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाते, तो वो प्रेफर करते हैं कि भैया व्हाट्सएप कॉल पे बात हो सकती है। तो इसलिए व्हाट्सएप कॉल ऑन है, डायरेक्टली कॉल को बंद किया गया है, तो आप परेशान ना हो। सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट में 76 है उस पे व्हाट्सएप चल रहा है, उसी पे आप व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हो। लेकिन कॉल करने से पहले आप मैसेज करके परमिशन लेके सर अगर आप फ्री हैं तो कॉल कर लीजिए। अगर मैं फ्री रहूंगा तो आपको इजाजत दे दूंगा, नहीं तो आपका मैसेज देखते ही मैं आपको सामने से कॉल करूंगा। आप नहीं फ्री रहेंगे तो मैं आपको एक टाइमिंग बता दूंगा, उस टाइमिंग पे आप कॉल करेंगे तो जरूर मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा। दैट्स इट। होप कि ये कॉल का सिस्टम मैंने क्लियर कर दिया है। टोटल 120 वैकेंसी है, कनाडा जॉब है, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज मिल रही है कि वो है टिकट एंड वीजा। ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और इतना शॉर्ट नोटिस पे आप जितने लोग हैं कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। 120 कैंडिडेट फुलफिल होने के लिए कोई समय नहीं लगने वाला यार। जैसे ही अपलोड होने वाली वीडियो वैसे ही धड़ाधड़ सब अप्लाई करेंगे, और बहुत ज्यादा एजेंट और एजेंसियां लगी है इसमें रिक्रूट करने के लिए। तो 120 कैंडिडेट बहुत आम बात है। 2000 इंटरेस्टेड कैंडिडेट पहली फुर्सत में भैया आप कॉल करके इंक्वायरी कर लें और अप्लाई कर लें। होप कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इसमें आप पूछेंगे सर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं ना है? भैया कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 3200 के अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल का जो चार्जेस है वही अफोर्ड करना है। लेकिन मेडिकल में सबका, मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है ऊपर से, कंपनी से, एजेंसी से, कि सबका मेडिकल करवा के आप रख लीजिए। उनको बोल दीजिए मेडिकल करा लें कनाडा सर्टिफाइड मेडिकल सेंटर से। लेकिन भैया मैं इतना बड़ा तो रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस करें। आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है तो विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स ऐसे ही आपको मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। तो वो हम लोग जब सिलेक्शन हो जाता है, कॉलिंग पे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, तो हम लोग ये स्टेप उठाया जाएगा, तो हमारा जो अमाउंट जाएगा वो वर्थ इट रहेगा, कम भी नहीं होगा। तो बहुत से लोग पूछेंगे सर कि मेडिकल का जो चार्ज है वो हमें अफोर्ड करना है, वो कितना हो सकता है? तो आपको मैं बता दूं कि ये मान के चलिए कि नॉट मोर देन 10,000, 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा। नियर अबाउट 7,000 8,000 इसी रेंज में आपका रहेगा। तो आप देख लीजिए 2000 इंटरेस्टेड कैंडिडेट, आप लोग मुझसे कॉल पे, व्हाट्सएप पे इसके बारे में जानकारी अधिक ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से लोग पूछेंगे सर इसके अलावा भी कोई चार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा भैया, कतई नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। सो होप कि मैंने इसमें पोस्ट के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया,
टर्म एंड कंडीशन बता दी, वर्क परमिट के बारे में बता दिया, कितने ड्यूरेशन में काम रहेगा, कैसी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, क्या सर्विस चार्जेस रहेगा, कोई हिडन चार्जेस है क्या नहीं है, कॉन्टेक्ट डिटेल, ऑफिस एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग मैंने जानकारी दे दी है। तो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करें इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों को और इसका लाभ उठाए वो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।